बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद पर। रमज़ान आज का मेरा वीडियो का मौजू है रमज़ान का आखिरी अशरा, ताख़रातें, लैलतुल क़द्र। हमारा रमज़ान का महीना आहिस्ता आहिस्ता अब अपने इख्तिताम पर जा रहा है। आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आज 22वां रोज़ा है और हमारी ताख़रातें भी शुरू हो गई हैं। लैलतुल क़द्र जो है इन ताख़रातों में हमें तलाश करनी है। हमें इन 5 ताख़रातों में जो है खूब इबादत करनी है, खूब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अपनी मग़फ़िरत मांगनी है, अपने प्यारों की मग़फ़िरत मांगनी है। अपने माँ बाप अगर हयात है तो उनके लिए दुआ करें, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके दर्जात बुलंदी की दुआ करें और हर किस्म की दुआ अल्लाह ताला से करें इन ताख़रातों में, क्योंकि ताख़रातें हमारे लिए हज़ार महीनों की इबादत के बराबर है और हमारे 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं इसमें इबादत करने से और 1000 महीनों के बराबर जो है हमें उसका सवाब मिलता है। हमें इस ताक़रातों को बहुत अहमियत देनी चाहिए और उनमें खूब इबादत करनी चाहिए ताकि हमारे जो है निजात का ज़रिया बन सके, हमारे गुनाह माफ़ हो सकें, हमारी परेशानियां दूर हो सकें। हर चीज़ के लिए जो है आप इस ताख़रातों में दुआ कर सकते हैं। अपनी गुनाहों से माफ़ी के लिए, अपनी जो गुनाह किए हैं, जो आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, किसी का दिल दुखाया, सब के लिए माफ़ी मांगे। और सबसे बड़ी हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हमें ये ताक़रातें हमें फिर एक दफ़ा फिर हमें अल्लाह ने अता फ़रमाई, क्योंकि मौत और ज़िंदगी को पता नहीं है कि अगला हमें रमज़ान मिले ना मिले। अभी जो मिला है उसकी कदर कीजिए, उसकी अहमियत को जानें और खूब इबादत कीजिए और इंशाअल्लाह ताला सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा, रोज़ों के साथ, तक़वे के साथ और इबादतों के साथ। इंशाअल्लाह ताला कबूल फ़रमाए सबके रमज़ान के रोज़े। और दूसरा ये है कि ताक़रातों के लिए और वैसे भी पहले की कौमें जो होती थीं, जो पहले के पैगम्बर आए उनकी जो उम्मत होती थी, तो वो उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी, जैसे 2-2 साल उम्र, 2.5 साल उम्र, 3-3 साल उम्र, तो उनकी इबादत भी बहुत होती थी। ज़ाहिर है वो लोग जब इतने साल जीते थे तो उनकी इबादत भी बहुत हुआ करती थी। लेकिन हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें हमारी उम्रें बहुत छोटी हैं। हमारी उम्रें आखिरी हद है 70-80 साल है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये नेमत अता की है कि हमें ये यानी एक रात की इबादत का हज़ारों साल का सवाब लिख दिया है। यानी हम जो है अपनी ज़िंदगी में इन ताक़रातों के 5 ताक़रातें हैं, उसके अलावा जितनी भी जागने की रातें हैं, शब मेराज है, शब क़द्र है और आप ईद के चाँद रात को जागने की रात होती है, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। और दोनों त्योहारों की जो चाँद रात होती है उसको भी इबादत करने का बड़ा सवाब है। तो ये जो हमें इबादतों के लिए जो रातें मिली हैं, इस पर हम खूब इबादत करें, खूब अल्लाह ताला से दुआ मांगें, क्योंकि हमारी बहुत हज़ारों सालों का सवाब हमें मिलेगा, क्योंकि हम हज़ारों साल तो ज़िंदगी नहीं, तो हमारी उम्र इतनी बड़ी तो है नहीं, इतनी ज़्यादा तो है नहीं जो हम इतनी लंबी इबादत कर सकें। तो अल्लाह ताला ने हमें ये सहूलत दी है कि हम इन रातों में जाग कर और अपनी इबादत करके हम हज़ारों सालों के बराबर सवाब हासिल कर सकें। तो इसको अहमियत जाने, इसको जो है बहुत मतलब इसको ज़ाया ना करें, मेरा मतलब है इसको ज़ाया ना करें और इसमें बखूब इबादत कीजिए। सबको, बच्चों को भी इसकी तरबियत कीजिए, बड़ों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, सबके साथ सबको बताइए भी और सबको पता भी है, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सब मिलकर भी इबादत करें। कहते हैं ना, एक माहौल बनाएं और मिलकर इबादत करें तो उससे बहुत बड़ा सवाब मिलता है। सब मिलकर इबादत करते तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और अल्लाह ताला तो पहले आसमान पे आके सदाएँ लगती हैं कि कौन है जो मुझसे रिज़्क़ मांगना चाहता है, रिज़्क़ की फरावानी मांगना चाहता है, कौन उम्र दराज़ी के लिए मुझसे मांगना चाहता है, उम्र मांगना चाहता है, और कौन है जो मेरे लिए मग़फ़िरत मांगना चाहता है, कौन, मतलब वो सदा चल रही होती है। और हम लोग जो है वो बहुत से लोग, हम सो रहे होते हैं, हम लोग उसको ज़ाया कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम इस रातों को जो हमें मिली है इस ज़िंदगी में, उसकी अहमियत को जानें और उसको से खूब इबादत करें
اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تاکہ ہم لوگ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہو۔ بس اسی طرح ہم اپنی زندگی کو خوب اچھے طریقے سے اسلامی طریقے سے گزاریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں اور سیدھے راہ پہ چلیں اور اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچائیں۔ یہی ہمارا جو ہے کام ہونا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے بھی تعلیم بھی ہے، قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ آپ اچھی بات لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اپنے لیے نہیں، خالی اپنے لیے نہیں رکھنا، دوسروں کو پھیلانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے اور سب کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، دوسرے سب کو اس کا ثواب ملنا چاہیے۔ تو تاخراتوں کے بارے میں میرا آج یہ موضوع تھا کہ اس کی اہمیت کو جانیں اور خوب اچھی طرح عبادت کریں۔ 5 تاخراتیں، ایک تو گزر چکی ہے، آج ہے 23ویں شب ہے، تو خوب عبادت کیجیے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کے لیے دعا کیا کریں، سب مل کے رہیں۔ قرآن شریف پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس میں پڑھیں، سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ جائیں تو اس پہ مطلب اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسئلے کا حل، ہر چیز حل جو ہے وہ قرآن شریف میں ہے، تو جتنا قرآن شریف پڑھیں گے قرآن شریف بھی آپ کی قیامت میں آپ کی شفاعت عطا فرمائے گا، شفاعت کرے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہم بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہر چیز کا اتنا ثواب ہے، دگنا تگنا ثواب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خوب استفادہ حاصل کریں اور خوب اپنی نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھیں۔ تو بس یہ مقصد یہ تھا کہ آج لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر جو ہے تلاش کرنی تاخراتوں میں، تو اس کو خوب عبادت کیجیے اور سب کو بتائیں اور سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے اور مشکل جو مسلمان گزر رہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔